के दो बच्चे नहीं होते हैं, एक ही बच्चा होता है, एक ही संतान होती है। इसी तरह यहाँ पर भी उसका जो होता है वो अपने आप में एक अलग स्वरूप हुआ करता है। तो मिथ्या तो कभी सम्यक दर्शन की शक्ल नहीं देखता, और सम्यक दर्शन कभी भी मिथ्यात्व के सामने खड़ा नहीं होता। वो सम्यक दर्शन को पराजित करेगा, फिर उसका प्रभाव होगा। इस तरह से यहाँ पर लगाना, इसलिए आचार्य महाराज ने न्याय का प्रयोग किया। देखो कहा था ना कल, युक्ति के माध्यम से। युक्ति यही कहलाती है कि यदि मिथ्यात्व होगा, राग देश मोह होंगे, तो आप कितना भी डिडोरा पीटते रहो कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, सम्यक दृष्टि हूँ, अपने आप में बने रहो, आगम तुम्हें सम्यक दृष्टि नहीं कहेगा। आगम तो तुम्हें सम्यक दृष्टि जब कहेगा जब इन चीजों का अभाव होगा। तद अभावे न तस्य द्रव्य प्रत्यय, क्योंकि उसके अभाव होने पर उसके द्रव्य प्रत्यय नहीं होते हैं। पुद्गल कर्म हेतुत्व विभ्रति, क्योंकि पुद्गल कर्म का जो कारण है उनको धारण करने वाला। द्रव्य प्रत्ययाना, द्रव्य प्रत्ययों का पुद्गल कर्म हेतुत्वस्य, पुद्गल कर्म के हेतु का कारण होने से वे रागादि हेतु हैं, यानी रागादि हैं तो सम्यक दर्शन नहीं है। ततो हेतु हेतुत्व भावे, ये दो चीजें होती हैं, हेतु और हेतु मद भाव। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, वर्षा नहीं होगी तो फसल नहीं होगी। ये हेतु और हेतु मद भाव, वर्षा हेतु है तो हेतु मद भाव फसल है। इसी तरह सम्यक दर्शन है तो सम्यक दर्शन यदि हेतु है तो उसके कारण राग द्वेष मोह नहीं होंगे। इस प्रकार हेतु मद भाव की प्रसिद्धि होने से ज्ञानी ना नास्ति बंधा, ज्ञानी के बंध नहीं होता। इस प्रकार यहाँ पर एक ज्ञानी के लिए स्पष्ट कर दिया कि ज्ञानी को कभी त्रिकाल में बंध नहीं होता। अब आगे कहते हैं, अध्यास शुद्ध नयमोदत बोध चिन्ह, मैकाग्रमे विकलयन्ति सदैव एते, रागादिमुक्ति मनसा सततं भवन्तः, पश्यन्ति बन्ध विदुरं समयस्य सारम्, अब कहते हैं समयस्य सार, समय का सार क्या है? समयस्य सारम आत्मनः सारम, आत्मा का सार बस इतना है कि शुद्ध नयम उद्धत बोध चिन्हम अध्यास। हे आत्मन, शुद्ध नय को प्राप्त करने का प्रयास करो, बार बार अभ्यास करो, क्योंकि प्रत्येक कार्य के लिए अभ्यास की जरूरत होती है।
अनभ्यासे विषम विद्या अजीर्णे भोजनम विषम। अभ्यास के बिना विद्या का प्रवेश नहीं होता है। आप विचार करो, कोई व्यक्ति रंगमंच पर 10 मिनट की प्रस्तुति देने के लिए महीनों महीनों रिहर्सल करता है। देखा कभी? नाटक करने वालों को देखना, जो नाटक करने वाले पात्र होते हैं। तुम्हें काय का पात्र करना है? अमरचंद दीवान का करना है। बहुत अच्छा। अब वो उस पात्र की भूमिका को निभाने के लिए आज से ही अभ्यास चालू करता है, रिहर्सल करता है, बार बार अपनी प्रस्तुति करता है। लेकिन मास्टर कहता है मजा नहीं आ रहा, अभी ठीक से नहीं कर रहे, ठीक नहीं बोल रहे, ठीक खड़े नहीं हो रहे। फिर प्रयास करता, थोड़ा सीधे हो, सामने देखो, गला खुला रखो। इस सब वहां से बोलता जाता। दर्शकों की दृष्टि में आप दृष्टि मिलाओ। महीनों महीनों प्रयास करता है और जब अवसर आता है आज प्रस्तुति देने का और पर्दा के भीतर से देखता, ओहो इतना बड़ा जन समुदाय है, अपन नहीं बोल पाएंगे। हे, कैसा करते हो? नहीं नहीं, हमने अपने बस की बात नहीं। अरे भैया तुम घबराओ नहीं, तुम जाओ, तुम हाथ पैर हिलाना, हम पर्दा के भीतर से बोलते रहेंगे। ऐसा करते हैं? आप लोगों ने करे नहीं नाटक? अरे नाटक तो छोटे छोटे बच्चे 50 में जा रहे थे। एक 5 साल का बच्चा था, इंदौर में नसिया में हम लोग गए, आचार्य भगवान गए तो नसिया में बहुत भीड़। अब एक 5 साल का बच्चा आया हमारे पास, महाराज जी आपको पता है हम आचार्य श्री के चरण छुआए। कमाल कर दिया, तुम कैसे पहुंच गए? अरे महाराज सब जुगाड़ करना पड़ता है। कुछ नाटक करना पड़ता है। तुम नाटक जाना था? 50 नाटक तुम जाना तो 5 साल का बच्चा, वकील का बच्चा था। मैंने कहा तुमने कैसे नाटक किया? सुनो, हमने ऐसे नाटक किया। पापा सबसे पीछे खड़े थे, कोई आने नहीं दे रहा था। हमने पापा को छोड़ा और थोड़े से आगे बढ़े, वो भीड़ में रोने लगे। हमारे पापा आचार्य श्री के पास चले गए, हमें छोड़ गए, हमारे पापा चले गए, हमें छोड़ गए। सुबाल्टियन ने कंधे पे बैठा ला और हमें छोड़ दिया आचार्य श्री के गेट पे।
और हम गए और आचार्य श्री के चरण छुआए और कहा आचार्य श्री गंधोदक की इच्छा है आप दे जाइए गंधोदक। एक 5 साल का बच्चा कह रहा 50 नाटक जानता है, वो नाटक के लिए रिहर्सल करता है फिर भी फेल हो जाता है। तो भैया मोक्ष जाने के लिए तुम कोई रिहर्सल नहीं करोगे, ऐसे ही बन जाओगे बिना रिहर्सल के। जिनको मोक्ष जाना है ऐसे जीव असंख्य बार रिहर्सल कर लेते हैं, अभ्यास कर लेते हैं, लेकिन बेचारे सफल नहीं हो पाते हैं। मुनि वृद्धार अनंत बार जाएगा। ये क्या किया? अभ्यास किया मोक्ष मार्ग पे चलने का, लेकिन सफल नहीं हो पाए। बस एक कमी रही, पैने जातम ज्ञान बिना साथ में ज्ञान नहीं कर पाया, निज पर का भेद नहीं कर पाया। अभ्यास तो किया, 9वें ग्रेवक तक की ऊंचाई को तो छू के आ गए, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाए। अनंत अनंत बार प्रयास करने पर भी फेल हो जाते हैं। और तुम्हें कोई चिंता नहीं है, प्रयास करो, अभ्यास तो ऐसे चालू करो। राग देश मोह जितने कम हो सके उतने कम करने की कोशिश करो और एक अटूट श्रद्धा बनाओ। संसार में कहीं सुख नहीं है। बस मुझे तो एक ही रट लगाना, उदास हो, उदास हो, उदास 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 के ऊ को हटा दो। अब क्या बना? दासो दासो, हे परमात्मा दास दास दास। अब दास का प्रोग्रेस हो गया तो दा को भी हटा दो। क्या बचा? सो हम सो